अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। जिंदगियों से खेलने के बाद कहता है मुझे हुकूमत चलानी नहीं आती, लेकिन 400 अरब का चीनी का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। पीडीएम की तहरीक दूसरे मरहले में दाखिल, हुकूमत मुखालिफ रैलियां शुरू, मैदान में महंगाई मार्च, मरियम नवाज के ताबड़तोड़ वार। कहा वजीर आजम की हुकूमत चलाने की तैयारी हो ना हो, अवाम ने आपको घर भेजने की तैयारी कर ली है। जब आप जानते थे वजारत उज़्मा के अहल नहीं तो शेरवानी पहनने की जल्दी क्यों की थी? 2.5 साल बाद अवाम को बता रहे हैं मुझे जारी खसारे का पता नहीं था। गरीब के मकान और दुकान तो गिरा दिए, बनी गाला 12 लाख देकर कानूनी करा लिया। इमरान खान कहता है फजलुर रहमान को हिसाब देना होगा। मैं उसे कहना चाहता हूँ कि अभी तो तुम मेरे एहतसाब के शिकंजे में हो, अपनी जान तो छुड़ा लो, हमारी बात करो। हम तुम्हें कहाँ पहुँचाएंगे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। हुकूमत का तख्ता उलटने तक चैन से नहीं बैठेंगे, मौलाना फजलुर रहमान की ललकार। कहते हैं आप पर आए तो क्या अपने भी एतबार करने को तैयार नहीं। अवाम का समंदर इस्लामाबाद फतह करेगा। इमरान खान को मुल्क पर हुकूमत करने का कोई इख्तियार नहीं। इन्होंने मईशत तबाह कर दी, गरीब अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी। नैब महज कठपुतली है, इसको कोई हैसियत नहीं। ईरान और अफगानिस्तान की मईशत पाकिस्तान से बेहतर है। वजीर आजम की तकरीर पर तबसरे करने वाले अहमक हैं। सियासी बोनों के तबसरों पर हैरान हूँ। फवाद चौधरी की भी कड़ी तनकीद। बोले वजीर आजम की गुफ्तगू एक तनाजुर में नहीं थी। नालायक ऑपोजिशन ऐसे बगले बजा रही है जैसे सारे अफलातून मरियम और बिलावल के बच्चे हैं। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज ने कहा हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने वालों की अपनी तहरीक चल पड़ी। मौलाना शरानी और हाफिज हुसैन अहमद का बयान इसकी गवाही है। नून लीग की क़यादत इस्तीफों की धमकियों से कौम का वक्त ज़ाया ना करे, अमली इकदाम उठाए। सलीम मानवी वाला सेनेट के प्लेटफॉर्म को अपने मफाद में इस्तेमाल ना करें। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर का मशवरा। कहा डेप्टी चेयरमैन सेनेट को ओहदा कानून साजी के लिए मिला, ये ओहदा जिम्मेदाराना है। सलीम मानवी वाला को धमकियां नहीं देनी चाहिए थी। नैब कवानीन पर अपोजिशन मुसवदे का हर हर्फ NRO से भरा हुआ है। 34 तरामीम मुआफी मांगने की कोशिश थी। इनकी तरामीम मान लेते तो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के केसेस खत्म हो जाते। जिन अपोजिशन अफराद ने तरामीम लिखी वो तमाम नैब के मुल्जिमान हैं। इदारों को धमकाना रुकन पार्लियामेंट के शयाने शान नहीं। हुकूमत इसकी इजाजत नहीं देगी और भरपूर जवाब देगी। शहजाद अकबर अब पार्लियामेंटेरियन को बताएंगे कि पार्लियामेंट कैसे चलती है। ये पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत बंद करें। डेप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी वाला का रद्द-ए-अमल। कहा क्या नैब पाइन से बालातर है जिसे पार्लियामेंट नहीं बुला सकती? अगर जुर्रत है तो पार्लियामेंट में आए। नैब को अब बंद करना पड़ेगा। नैब किसी कारोबारी फर्द को नहीं बुला सकती। चेयरमैन नैब होते कौन है? दरामदाद बरामदाद देखने वाले। कारोबारी तबके को किसी सूरत नैब का शिकार नहीं होने देंगे। नैब की वजह से लोग अमेरिका और यूरोप चले गए। क्या सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से हो सकता है? हुकूमत ने राय के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया, मौकिफ इख्तियार किया। खुफिया राय शुमारी में अराकीन की खरीदो फरोख्त के लिए काला धन इस्तेमाल होता है। शफाफियत पर सवालात उठते हैं। ओपन बैलेटिंग से शफाफियत आएगी। अहम आईनी नुक्ते पर अदालत उज़्मा अपनी राय दे। वो सियासतदान जिनको अल्लाह ने इतना मौका दिया, मुल्क के सरबराह बना दिए, जिस रास्ते पर वो निकल गए आपके सामने आज वो इबरत का निशान बने हुए हैं। बच्चे को झूठ बोलना पड़ रहा है बापों की चोरी को बचाने के लिए। क्या फायदा इस पैसे का? ये पैसा अल्लाह का अजाब है।
मुल्क में महंगाई बढ़ गई, तनख्वाहदार तबके को मिलने वाली तनख्वाह काफ़ी नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की आमदनी के बढ़ने तक कौम को थोड़ा और सब्र करना होगा। हम कर्जों पर मुल्क को नहीं चला सकते। मुल्क में सब कुछ है, सिर्फ गवर्नेंस को ठीक करने की ज़रूरत है। ये भी कहा कि पिछले सियासतदान इस रास्ते पर चल पड़े कि आज इबरत का निशान बने हुए हैं। इनके पास इतना पैसा है कि खुद इन्हें इसका पता नहीं, मगर कभी अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, कभी मुल्क से बाहर जा रहे हैं। इनके बच्चे भी भागे हुए हैं। चोरी बचाने के लिए बच्चों को झूठ बोलना पड़ रहा है। क्या फायदा ऐसे पैसे का? ये पैसा तो अल्लाह का अजाब है। मुंतजिर हूँ, मरियम नवाज का बॉक्सिंग का चैलेंज कबूल करेंगी? सूबाई मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान को इंतजार। कहती हैं, मरियम नवाज से अभी वार्म अप मैच चल रहा है, इनकी सियासी मैच में कारकर्दगी अभी तक नजर नहीं आई। शहबाज शरीफ बाहर आएंगे तो घर में मैच पड़ेगा। ये दिलचस्प और कांटेदार मैच होगा। मौलाना फजलुर रहमान मौलाना शिरानी को निकालने की बजाय अपने अंदर का खुद गर्ज सियासतदान निकालें। ऑपोजिशन तारीख पर तारीख देती थक जाएगी, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके जाएगी। कोरोना एक दिन में मजीद 84 जाने ले गया। मजीद 2142 नए मरीज रिपोर्ट। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया के एक्शन। लाहौर की बरकी रोड पर पाबंदी के बावजूद खुलने वाले निजी स्कूल सील, 17 रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स और 5 दुकानें भी बंद। पेशावर के मजीद 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कोरोना में मुब्तला वजीर आला पंजाब की तबीयत पहले से बेहतर। उस्मान बुज़दार ने दुआओं पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, सबसे अपील है एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि दुखी इंसानियत के दुख बांटने का है। बरतानिया में कोरोना की नई किस्म के बाद हलचल। 50 से ज्यादा मुमालिक ने बरतानिया पर सफरी पाबंदियां लगा दी। फ्रांस और बरतानवी बॉर्डर्स पर हजारों ट्रक फंस गए। सख्त सर्दी में फंसे ड्राइवर्स फट पड़े। हुकूमत से फौरी इंतजामात के मुतालबे। फ्रांस का हजारों मुहाजिर मेडिकल वर्कर्स को शहरियत देने का फैसला। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं, वजीर आजम ने खुद अपनी नाअहली का इतराफ किया। अवाम को जवाब दे, शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी? आप कह रहे हैं कि हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी। तफसीलात बता रहे हैं शाहिद हमीद। कल उसने चीख चीख कर कहा कि मुझे लाकर 22 करोड़ अवाम के सर पे बिठा तो दिया है, लेकिन मेरी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी। मर्दान में PDM जलसे में मरियम नवाज ने हुकूमत को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया। आज मर्दान के अवाम को बताता है, मुझे गर्दिशी कर्जों का पता नहीं था, लेकिन 400 अरब का चीनी का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने कहा कि हुकूमत में आने से पहले कहते थे हमारी 200 लोगों की टीम है, अब वो टीम कहाँ गई? कहता है कि मैं PDM से डरता नहीं, मैं उसके आगे झुकता नहीं। भाई झुकता तो वो है जो खड़ा होता है, जिसने ताबीदारी की हो उसको झुकने के सिवा कुछ नहीं आता। मरियम नवाज का मजीद कहना था, PDM जमातों को जाली असम्बलियों में बैठे नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। शाहिद हमीद, एक्सप्रेस न्यूज, मर्दान। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान अभी हमारे एहतसाब के शिकंजे में हैं। आप पर पराए तो क्या, अपने भी एतबार करने को तैयार नहीं। इमरान खान को मुल्क पर हुकूमत करने का कोई इख्तियार नहीं। मजीद बता रहे हैं, मर्दान से हिदायतुर रहमान होती। तक इस हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टेंगे, उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।
जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मर्दान रैली से खिताब में हुकूमत पर सख्त तनकीद की। कठपुतली है, बजाते खुद उसकी कोई हैसियत नहीं है। इमरान खान कहता है फजलुर रहमान को हिसाब देना होगा। मैं उसे कहना चाहता हूं कि अभी तो तुम मेरे एहतसाब के शिकंजे में हो। अपनी जान तो छुड़ा लो, फिर हमारी बात करो। हम तुम्हें कहां पहुंचाएंगे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। पीडीएम के सेक्रेटरी इत्तलात मियां इफ्तिखार ने भी हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा कि ये जलसा एक रिहर्सल है, इस्लामाबाद में धावा बोलेंगे। हिदायतुर रहमान होती, एक्सप्रेस न्यूज, मर्दान। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पिछले सियासतदानों के पास इतना पैसा है कि खुद उन्हें इसका पता नहीं। चोरी का पैसा अल्लाह का अजाब है। बाप की चोरी का पैसा बचाने के लिए बच्चों को झूठ बोलना पड़ता है। मुल्क की आमदनी के बढ़ने तक कौम को थोड़ा और सब्र करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के ओपोजिशन और लीगी क़यादत पर लफ्जों के तीखे वार। इस्लामाबाद में पुलिस की पासिंग आउट परेड में निशाने पर लिए रखा। बच्चे बाहर भागे हुए हैं, कई बच्चे को झूठ बोलना पड़ रहा है बापों की चोरी को बचाने के लिए। क्या फायदा इस पैसे का? ये पैसा अल्लाह का अजाब है। इमरान खान ने मुल्की मुआशी सूरत हाल का भी तज़किरा किया और अच्छे दिनों के लिए कौम को थोड़ा और सब्र करने की तलकीन की। हम कर्जों पे गुजारा नहीं कर सकते और मैं बड़े फख्र से आज कहता हूं कि जो दो हमारे सबसे बड़े मसले थे, एक है करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि जो पैसा डॉलर मुल्क में आ रहे हैं और जो बाहर जा रहे हैं, ये 5वां महीना है कि वो 17 साल के बाद वो सरप्लस में चला गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हर पुलिस एहलकार की हेल्थ इंश्योरेंस होगी। पुलिस एहलकारों की तनख्वाहों में इजाफे के लिए आज ही हफीज शेख से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदाफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।